Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. So everybody is here. शुरू करें. What did we do in the last class? हमने टेस्ट किए थे. एक्सरसाइज मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हम 3 4 5 ही कर पाए थे ना. We have to start with the questions. चलिए तो फिर ये क्वेश्चंस करे थे हम लोग. देखिए एक बार. I'll just zoom into it. I guess 7 तक कर लिया था हमने ना. Yes. चलिए तो 7 के आगे करते हैं आज. एक वाला देखते हैं. He seems to be happy because his parents had come. Yes, good afternoon, Renuka. हाँ जी, तो क्या होगा इसमें? He seems to be happy because his parents had come from London to live with him. Came क्यों? Had है तो had का has भी तो हो जाता है. देखो वो खुश लग रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स आ गए हैं या आ चुके हैं. मतलब you have to give that effect कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं, है ना. तो पेरेंट्स has नहीं have, प्लूरल ना पेरेंट्स, है ना. यस, तो प्लूरल इसलिए हम लगाएंगे पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम. तो ही सीम्स टू बी हैप्पी, वो खुश लग रहा है. ठीक है. अगर देखो यहाँ पे ही सीम्ड हो जाता ना, वो खुश लग रहा था, तो हैड कम सही रहता. हाँ, और सीम्स है इसका मतलब वो खुश लग रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स आ गए हैं. ठीक है, तो आ गए हैं मतलब आ चुके हैं, उस वाले सेंस में बोला जा रहा है. तो हैव कम इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी. मुझे याद नहीं है ये हम लोगों ने पहले कौन सी क्लास में देखा था, बट इट इज हाई टाइम इससे रिलेटेड हमने कुछ देखा है पहले भी. बस मानस ऑल गुड. हाँ जी, तो क्या होगा इसमें? लास्ट क्लास तो क्वेश्चन 3 तक हुए थे. क्वेश्चन 3 तक हुए थे. कोई बात नहीं, उसके बीच वाले को लेते हैं फिर. इट्स फाइन अगर कोई सा समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा याद था हमने मिसोजिनिस्ट वाला किया था, हु हेट्स और इस टाइप की चीजें. हाँ, 7 तक हुए थे वही. बट आप देख लो, अगर कोई सा भी समझ में ना आ रहा हो करने का तो.
अच्छा 9th में क्या लग रहा है वो बताइए, बाकी आप देख लो एक बार ऊपर वाले क्वेश्चंस, किसी में भी समझ में ना आए तो विल डिस्कस, या फिर मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ज्यादा क्या था इसमें, फैक्ट देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे हेट्स था, a misogynist is a person who hates women, है ना। अच्छा आप इससे पहले वाले क्लास में थी प्रिया, ओके। लास्ट क्लास आई गेस फ्राइडे होगी शायद। ठीक है, यस कीरत, बाकी लोग बताओ 9th में क्या लग रहा है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ये हमने शायद किसी क्लास में देखा होगा, जब भी हम ऐसे बोलते ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसके साथ आप जो भी वर्ब लगाओगे वो हमेशा V2 आएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म में आप यूज करोगे। तो जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि अब वक्त आ गया कि यू शुड हैव स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, इट इज टाइम अगर मैं यूज करूंगा, इट इज टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, ठीक है। इट इज टाइम यू स्टार्टेड, V2 आएगा यहाँ पे, हमेशा आप सिंपल पास्ट यूज करोगे। यस प्रिया, ये टेंस की क्लास से हम लोग टेंस कर रहे थे ना, उसकी टेंस की एरर्स हैं ये, उससे पहले हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे सारे, तो अभी आगे के हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड, बिल्कुल सही किरत, यहाँ पे ये आएगा, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्क दिस वर्क माय फ्रेंड सेड टू मी। तो याद रखना है आपको, इसमें टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखा जाए तो इट इज हाई टाइम लिखा है, ठीक है, इट इज हाई टाइम, बट हाँ इसके साथ जो भी आप वर्ब लगाओगे तो ये याद रख लेना, यू कैन नोट इट डाउन, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके साथ जो भी वर्ब लिखोगे आपका सिंपल पास्ट में आएगा, यानी V2 आएगा, ठीक है। नोट 10 देखिए, 10th वाले क्वेश्चन बहुत सारे बार देख चुके हैं इस तरीके का। बिल्कुल सही। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, बिल्कुल सही, इन केस इट रेन्स, करेक्ट। प्लूरल, प्लूरल नहीं, वर्ब सिंगुलर आया ना, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल रेन की जगह रेन्स, प्रेजेंट टेंस। इसमें वो था ना, हम लोगों ने फिर से देख लिया, इसमें था अगर हम फ्यूचर के दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, हाँ इसमें भी देखो ऐसा ही है, इस नीचे वाला भी 10th की तरह ही है, 11th वाला भी। I will let you know as soon as I will get any information about your promotion, ठीक है। तो I will let you know, मैं तुम्हें बता दूंगा फ्यूचर में अगेन, एंड इफ as soon as I will get any information about your promotion, ठीक है, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले क्या होगा, किस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, पहले उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, बिल्कुल सही। तो जो काम पहले होने वाला है, जिस कंडीशन पे नेक्स्ट एक्शन डिपेंड कर रहा है, वो आपका किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो यहां से विल हट जाएगा। तो आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, तो फर्स्ट ही विल गेट द इंफॉर्मेशन, उसके बाद ही विल लेट यू नो, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, एंड इसको हम लोग कर देंगे सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। एज सून एज से भी हमने ये भी पढ़ा था ना, कुछ एक्सप्रेशन थे, एज सून एज, बिफोर, व्हेन, इफ, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इन केस, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, वो वाला जो पार्ट होगा आपका
सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, मतलब ये रूल्स में लिखा था हम लोगों ने। बाकी हम कंडीशन के हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि पहले उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सिंपल प्रेजेंट, और फिर वो आपको बताएगा सिंपल फ्यूचर, यानी विल आ जाएगा इसमें। अब देखिए इसी तरीके का है, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन 12th वाला भी। अच्छा देखो, अब इस वाले में 12th में देखो, when I will be 30 most of my friends will be above 35 be sure। अब ये चीज पता चल रही है कि हाँ ये वो कंडीशन है जिसे आपको प्रेजेंट टेंस में रखना है। प्रेजेंट टेंस में हम कैसे बोलेंगे, आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, यस, है ना, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा व्हेन आई एम 30। ठीक है, सिंपल रूल से स्टिक करके रखना है हमें। रूल से स्टिक करके रखने का मतलब ये है कि हमें इस कंडीशन को, जो व्हेन के साथ जो कंडीशन दे रखी है पहले वाली, कि भाई जब मैं 30 का होऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स 30 से ऊपर 35 से ऊपर होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो जो कंडीशन पहले उसे आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है, और आपको पता है आई के साथ हम वर्ब कौन सा लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, आई एम। ठीक है, when I am 30 most of my friends will be above 35। तो सुनने में और एक बार को लग सकता है, लेकिन ये एकदम करेक्ट है। तो I am 30 आ जाएगा। डाउट किसी को कोई भी, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो when I am 30 most of my friends will be above 35। तो यहां पे एक बार आप will यूज करोगे फ्यूचर के लिए, और आगे वाला पार्ट आपका किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो when I am 30। क्लियर? किसी को डाउट कैसा भी पूछ लेना फिर से, आई विल टेल यू अगेन। ठीक है, कूल। नहीं मानसी, आई एम हियरिंग नहीं आएगा, और इस पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, हियरिंग इस टाइप के वर्ड्स को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं। अच्छा देखो एक और चीज सुनो, केवल हर्ड आएगा, सही करो ना उसे, वो स्टोरी सुन चुका है ना, यस। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई हैव हर्ड, बिल्कुल सही, आई हैव हर्ड आएगा, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, आई हैव हर्ड आएगा क्योंकि वो कहानी यहाँ पे सुन चुका है, तभी तो उसे कहानी पता है क्या है। ठीक है, तो हमने कहा था ना पास्ट में किसी टाइम पे कोई काम हुआ होगा, या फिर अभी भी कहानी सुन चुका है, अभी हो चुका है कोई काम, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट भी लिखते हैं। तो आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। 14th, yes, before the alarm had stopped ringing Veera had pulled up the shade। अब यहाँ पे देखो हेड नहीं आएगा, किसमें, इस वाले पार्ट में हेड नहीं आएगा, सबको देखते हैं। बिफोर द अलार्म हैड, देखो यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, कौन से एक्शन हो रहे हैं, अलार्म बजना बंद करने से पहले उसने और शेड्स ऊपर कर देना, मतलब अलार्म बजते रहना और शेड्स ऊपर कर देना। पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था उसने शेड्स ऊपर कर दिए थे, यानी कि उसने पर्दा खोल दिया था, अलार्म हुए से पहले ही उसने शेड्स खोल दिए थे या शेड्स अप कर दिए थे। ठीक है, तो यस, तो पहले एक्शन कौन सा कर दिया था, शेड्स अप कर देना, उसमें हेड आएगा, और जो काम बाद में हुआ उसमें हेड नहीं आएगा। तो ये आपका सिंपल पास्ट में रहेगा, और सिंपल पास्ट से पहले कोई काम जो हो चुका है वो आपका किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल सही। तो बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। ठीक है, हेड नहीं आएगा। प्रीति देखो दोबारा से देख लेते हैं इसे, किसी को कोई डाउट है तो। क्या हो रहा है इसमें, देखो यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं,
एक अलार्म का बंद होना और दूसरा शेड्स ऊपर कर देना। पहले कौन सा काम हो गया? अलार्म बंद से पहले उसने शेड्स ऊपर कर दिए थे। तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के बारे में यही कहा है कि सिंपल पास्ट में अगर हम किसी चीज, किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि सिंपल पास्ट में कोई काम उससे पहले ही हो चुका था, जब मैं वहां वो काम कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, तो इसमें भी वही है कि अलार्म बंद होने से पहले उसने शेड्स ऊपर कर दिए थे, तो ये काम पहले हो गया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, और ये आपका किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में रहेगा, तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया प्रीति कि कौन सा वाला हेड नहीं आएगा? तो लास्ट वाला आएगा, पहले वाला नहीं आएगा। Before the alarm stopped ringing, Veera had pulled up the shade. Good. Yes, I have been known him. I have been known him for 10 years, but I don't know where he lives. बिल्कुल सही. I have known him. I have known him आएगा यहाँ पे कि मैं उसे जानता हूँ 10 साल से। क्वेश्चन हमने देखा था पहले इसी तरीके का। I have known him for 10 years, but I don't know where he lives. Correct. अच्छा देखो 16, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो और देखो इसे हम किस चीज में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। रुक जाओ बस भाई, यूज्ड टू लिखते ही वहां पर रुक जाना। जैसे आप इसे यूज्ड टू करोगे, ये क्या बन जाएगा? ये पास्ट की हैबिट बन जाएगी, पास्ट की हैबिट बन जाएगी। लेकिन आगे क्या लिखा है? सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ा करो पहले। He uses to study at least till 10 o'clock at night and then goes to bed. अच्छा, मैं एक चीज के पॉइंट आपको दे दूंगा इसमें, ऋषिका, तानिया, अगर इसमें देखा जाए तो एरर ऑफ कोर्स इसी वाले पार्ट में है, ठीक है, एरर इसी वाले पार्ट में है, क्योंकि हम यूजेस तो बोलते ही नहीं है। चलो इसके नंबर तो इस क्वेश्चन के आपके पक्के हैं, ठीक है, बट हाँ हम समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब अगर मान लो फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए आए, जिसमें नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं ना कि कौन सा करेक्ट है, अगर उसमें आए तो हम कौन सा लगा सकते हैं इसमें। तो पहला तो हम ये लगा सकते हैं, प्रज्ञा ने जो बताया, लेकिन आईएनजी और लगेगा इसमें। अगर यूज टू लगा रहे हो तो इज यूज टू स्टडीइंग, ये पढ़ा था ना हमने प्रज्ञा, आईएनजी आता है फिर, जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो इस तरीके से था ना, आई एम, हाँ आई एम यूज टू वेकिंग अप, तो वैसे ही बोल सकते थे ही इज यूज टू स्टडीइंग, या तो इज यूज टू स्टडीइंग लगाते थे तो प्रेजेंट की हैबिट बन जाता, तो ये भी वही दिखा रहा है प्रेजेंट की हैबिट, देन ही गोज टू बेड, फिर वो सोने चला जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें लिखा है कि गोज टू बेड, वैसे ही वहां लगा दे रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, क्या हो जाएगा? यूज टू स्टडीइंग तो ठीक है, चलो अब मैं कह रहा हूं इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप हैबिट दिखाने के लिए। इसमें भी तो हमने हैबिट दिखाई ना, कैसे दिखाई है कि गोज टू बेड, सिंपल प्रेजेंट, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये रहा ना आपका वर्ब, ही स्टडीज, बिल्कुल सही है ना, ये रिस्पॉन्स, तो क्या हो जाएगा? ही स्टडीज टिल 10 o'clock एट नाइट, ठीक है, वो रात को 10 बजे तक पढ़ता है, एंड देन ही गोज टू बेड, और फिर सोने चला जाता है। तो हमारे पास बिल्कुल दोनों ऑप्शंस खुले हैं, जो यूज टू स्टडीइंग लिखा है वो वाला ऑप्शन भी खुला है और ये वाला ऑप्शन भी है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, कोई सा भी, ऑफ कोर्स दोनों तो ही होंगे ऑप्शन में, लेकिन हाँ अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो आप इसे सही कर सकते हो, ठीक है। और एरर लगाना है, एरर लगाना तो बहुत ही आसान हो गया कि जैसे यूजेस आएगा, यूजेस टू तो बोला ही नहीं जाता, यूज टू ही बोला जाता है, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। तो ये मार्क्स तुम्हारे यहाँ से पक्के हैं। और अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट में आ गया तो भी हम दो ऑप्शन जानते हैं कि कौन कौन से सही हो सकते हैं, ही स्टडीज भी ठीक हो जाएगा और ही इज यूज्ड टू स्टडीइंग भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो वो दोनों ही ठीक है एकदम। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछना, और बाकी हम 17th वाला देखते हैं। और तानिया, इसमें विल स्पेंड नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं, वुड हैव स्पेंट। अच्छा रुको, यहाँ पे रुकते हैं, पहले देखते हैं कि वाली बात हमने की या नहीं। मैंने आपको जब वर्ड का यूज कर रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि किसी जगह पे वुड आता है एंड किसी जगह पे वुड हैव आता है, याद है? तो वुड, हाँ तो वुड मैंने आपको क्या बताया था, वुड हमने तब बताया था जब हम अभी विश कर रहे हो। देखो वर्ड के सेंस में बताता हूँ एग्जांपल में, केवल वर्ड वाले सेंस में, जैसे इफ आई वर
अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, अब ये वो हो गया जहां पे मैं अभी के लिए विश कर रहा हूं। ठीक है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, यहां पे वुड हैव आ गया आपका, यानी कि ये दिखा रहा है कि कोई काम जो पास्ट में मैं बोल रहा हूं ऐसा ऐसा किया होता, ऐसा हुआ होता, उस वाले सेंस में। तो वुड हैव यूज करते हो व्हेन यू शो डिजायर अभी का, और वुड हैव यूज करते हो जो पास्ट के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, वहां वुड हैव आएगा। यस, तो काम हो चुका है, वहां वुड हैव आएगा, बिल्कुल सही किरत। तो ये तो हो गया, हमने ऊपर जो देखा वर्क के यूज के लिए। अब आपने देखा था यार, हम जब हैड के यूज पढ़ते थे ना, इफ आई हैड समथिंग, है ना, हैड वाले सेंस में भी इसी तरीके से काम करता है। अब देखो कैसे, जैसे अगर मैं बोलता हूं इफ आई हैड अ कार, आई वुड कम टू पिक यू। If I had a car, I would have come to pick you. अब बहुत ध्यान से समझना, पास्ट की हैबिट के लिए हम हमेशा क्या यूज कर रहे थे, याद है? हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 क्या दिखाता है? पास्ट की विश दिखा रहा होता है, ऐसा हुआ होता, ऐसा किया होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ आई हैड अ कार, यहाँ पे V3 किस लिए? पोजीशन शो कर रहा है ना, अगर मेरे पास कार होती, यहाँ मतलब है केवल मेरे पास कार होती। यहाँ पे पास्ट के लिए चल रहा है, अगर मेरे पास उस टाइम कार होती जबकि बात चल रही होगी। इफ आई हैड अ कार, या दिस इज अ V3, ठीक है। इफ आई हैड अ कार, आई वुड हैव कम टू पिक यू, मैं तुम्हें पिक करने आया होता। और ये क्या है? अगर मेरे पास कार होती, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। ये अभी के लिए है। वुड अभी के लिए शो कर रहा है, वुड हैव पास्ट के लिए शो कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? फिर से बता दो, बोलते हैं, मैं दूसरे एग्जांपल से बता दूंगा। पहले से एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करो, फिर मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। आ गया? गुड। फिर भी एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वैसे ही। जैसे कि मैं बोलता, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, I would have qualified the exam। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, तो हैड प्लस V3 आ रहा है आपका, ये इसी सेंस में यहाँ पे हमने लिखा, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। बिल्कुल सही है वाला, ठीक है, पास्ट में ऐसा किया होता। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट के लिए बोलूंगा कोई चीज, इफ आई स्टडी हार्ड आई वुड क्वालिफाई द एग्जाम, कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूं तो एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। इफ आई स्टडी हार्ड आई वुड क्वालिफाई द एग्जाम। तो इस वाले को देखते हैं, क्वेश्चन को। अब देखिए 17th वाला। If he had a few hours to spare, he would spend them in a public library। क्या होना चाहिए? No। क्या लिखा है यहाँ पे? If he had, क्या had प्लस V3 आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोगों ने ये दिखा था ना कि जहां जहां हेड प्लस V3 आया वही वुड हैव आया। हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, तब वुड हैव लगाया हमने। ठीक है, और इसमें क्या है? यस। तो इसका मतलब है अगर उसके पास कुछ घंटे खाली होते अभी, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, अगर उसके पास कुछ घंटे खाली होते तो ये करता। ये कब करता? अभी की बात चल रही है, तो वो ये करता, ही वुड स्पेंड टाइम इन द पब्लिक लाइब्रेरी। या वो करेगा या करता, जो मन करे बोलो इसके लिए। तो अगर उसके पास कुछ घंटे खाली हो तो अभी भी पढ़ाई करता वो, ये मतलब है। तो इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ही वुड स्पेंड देम इन द पब्लिक लाइब्रेरी। देयर इज नो एरर। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, इफ ही हैड टू स्पेयर, if he had a few hours to spare, he would have spent them in the public library।
तो यहाँ पे आया था ही वुड हैव स्पेंट देम, तो उसने ये किया होता। हम बात कर रहे हैं वो अभी क्या करता, तो बोला अगर कुछ घंटे होते तो अभी पढ़ाई करता। यस, नाउ लेट्स लुक एट 18th। पढ़िए आराम से और सही बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ क्या लिखा है, अगर मैंने ऐसा किया होता, सेंटेंस कहना क्या चाह रहे वो तो समझ में आ जाता है हमारी। इफ आई वुड हैव डन दिस, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैंने बहुत गलत किया होता, एंड मैंने अपने काफी सारे दोस्तों को डिसअपॉइंट कर दिया होता। पास्ट की बात चल रही है, कर दिया होता वाले सेंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने वुड हैव लगाया है। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ आई हैड लगाते ना, तो करेक्ट ऋषिका यहाँ पे क्या जाएगा, इफ आई हैड। यस, तो यहाँ पे आएगा यस शीतल, इफ आई हैड। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैड प्लस V3 आ रहा है ना, ये रहा आपका V3, ये रहा आपका हेड। देख थोड़ा कम रहा है लेकिन हेड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आई हैड डन दिस, दिस इज योर V3, इफ आई हैड डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। तो सेंटेंस को बस सेंस को समझा करो, क्या कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैंने गलत किया होता और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट कर दिया होता। तो दोनों ही आगे के वर्ब वुड हैव के साथ आ रहे हैं, तो अब ये सही है। Nineteenth, I wish she saw you when you were living in England. लंदन, इंग्लैंड की बात है। यस, सबको ही लग रहा है, बिल्कुल सही। आई विश हमने यूज किया तो बिल्कुल पास्ट का लिए हम विश करें ऐसा हुआ होता, तो आई विश शी हैड सीन, बिल्कुल सही। आई विश ही हैड सीन व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, हैड सीन ही आएगा, इस बिल्कुल यही आएगा। तो आई विश शी हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। 19th is correct now. Once you know head, then what? The judge had not given any decision. He had studied the case. तो बिल्कुल सही, head नहीं आएगा, लेकिन सही तरीके से कैसे? प्रीति ना ना ना, why will? Yes, will not give नहीं, head नहीं आएगा। अच्छा ध्यान समझते, चलो समझते हैं कि करना क्या होता है, फिर हम बताते हैं। देखो the judge had not given, यहाँ पे भी had not लगा दिया, यहाँ पे भी had लगा दिया, कुछ तो गड़बड़ है। पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम दोनों जगह हेड नहीं लगा सकते। हम जो काम पहले होगा, है ना, कोई एक्शन जो पहले होना चाहिए वो आपका किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो काम बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट में आएगा। यही तो होता था, हम लोग यही तो बोलते हैं हमेशा। जैसे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट से पहले कोई काम हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, यहाँ पे कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, और ये बाद वाला आपका सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है। तो क्या लग रहा है पहले क्या होगा, पहले वो स्टडी करेगा केस को, पहले डिसीजन देगा? स्टडी करेगा ना इसको, तो जो काम पहले करेगा, जो काम पहले कंप्लीट होगा, वो आपका किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जो काम पहले होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो जो काम पहले किया जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और जो काम बाद में होगा सिंपल पास्ट में रहेगा।
तो जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, सिंपल पास्ट में करेंगे हम बोलेंगे द जज डिड नॉट गिव, उसने कोई डिसीजन नहीं दिया, डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो पास्ट के दो एक्शन हुए हैं, जो काम पहले हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में आता है, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में आता है। तो द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। और एक चीज देखो, मानते हैं, मान लो जब तक आप धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। मान लो जब तक समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है ना, जहां पे कंडीशन दे रखी हो, अंटिल ऐसा हो जाए, व्हेन, एज सुन एज, और जो भी इस तरीके के वर्ड्स थे, इफ और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे वर्ड हमने लिखे थे, इन केस और व्हाटएवर। तो इन वर्ड्स के साथ जो आता है वो जनरली वही एक्शन डिफाइन कर रहा होता है, इस पर डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो पहले ही विल स्टडी द केस, तो जो काम पहले वो हो चुका है वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट। जो उसके बाद हुआ है वो आपका सिंपल पास्ट। तो द जज डिड नॉट गिव, the judge did not give any decision until he had studied the case. सब लोग बता देंगे एक बार में, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ 1980 से रह रहा हूं, therefore I know everything about the city, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, सबको पता है। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं, आई एम लिविंग भी चलेगा, लेकिन एक चीज देखो ना, आई एम लिविंग क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस, सिंस के साथ, सिंस और फॉर के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, याद है, ठीक है। हैड तो कैसे भी नहीं आएगा, यही रुक जाओ सब लोग, हैड क्यों आएगा। अच्छा एक चीज समझो पहले, एक चीज समझो पहले, यहां क्या लिखा है, नो, आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी, कौन सा टेंस है ये, क्या ये पास्ट टेंस है, आई नो एवरीथिंग। यस, हैव लिव्ड आ जाएगा ना बस। जब आपको पता है ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां पास्ट परफेक्ट कैसे लगा सकते हो, ठीक है। आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980। देखो यहाँ पे आई हैव लिव्ड हियर भी आ सकता था, आई हैव बीन लिविंग भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, वो आपकी मर्जी है। आई हैव लिव्ड भी ठीक है, और सबसे छोटा चेंज किस में करना पड़ रहा है, आई हैव लिव्ड में, तो आई हैव लिव्ड लगा दो यहाँ पे, और आई हैव बीन लिविंग करोगे, चेंजेस ज्यादा करने पड़ रहे हैं, लेकिन ठीक वो भी है, गलत वो भी नहीं है। हाँ, तो आई हैव लिव्ड लगा दो वो भी ठीक है, आई हैव बीन लिविंग लगा दो वो भी ठीक है। लेकिन जब नो लिखा है, अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही आ सकता है, पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता। तो ये याद रखना है आगे से कि आपको पूरे सेंटेंस में एक बार टेंस पे ध्यान नजर डालनी है कि किस टेंस में बात चल रही है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, टू करेक्ट है ना, मुझे भी करेक्ट लग रहा है। तो यस, I've been working for this organization for the last 10 years. There is no error. 23 भी आएगा, सब लोग बता देंगे अब। बिल्कुल सही। If we had Mohan in our team, अगर मोहन हमारी टीम में रहा होता, we would have won the match against your team. करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है मैच तो हो चुका है, बस हम बता रहे हैं कि अगर वो हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत के होते। बिल्कुल सही, ऐसे क्वेश्चन में तो हम गलती कर ही सकते, ठीक है। वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर। इफ आई वर यू, I would have told the chairman to keep his mouth shut.
25. No. अच्छा देखो, the victim tried to tell us had. Yes, correct. क्यों होगा देखो, had आएगा बिल्कुल सही. Yes, कनिका, प्रज्ञा, had. Yes. The victim tried to tell us. Victim ने हमें बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था. जो हुआ था वो पहले हो चुका था ना, और ये हम बता रहे हैं कि उसने हमें बताने की कोशिश की थी. ये भी पास्ट में, सिंपल पास्ट में, और वो बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो चुका है, मतलब जो भी कुछ था वो पहले ही हुआ था. Had आ जाएगा. Yes. So the victim tried to tell us what had happened, but his words were not audible. लेकिन उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे. The victim tried to tell us. उसने हमें बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, what had happened, but his words were not audible. Correct. We got everything ready for all of them long before they arrived. देखो हैड तो आएगा, आप सब लोग लेकिन कहाँ पे आएगा ये बताया करो. तो प्रियंका, यस, ही हैड गॉट आएगा बिल्कुल. वी हैड गॉट, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया था उन लोगों ने, उनके आने से पहले, बाकी लोगों के आने से पहले. तो वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड. बिल्कुल सही, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी. She was with me up till now, so don't rebuke her for getting late. Up till now, ये यहाँ पे हिंट है. Up till now यानी कि कब की बात चल रही है, अभी की बात चल रही है. वो अभी तक मेरे साथ थी. So don't rebuke her for getting late. तो उसे डांटो मत लेट होने के लिए, वो अभी तक मेरे साथ थी. Yes, बिल्कुल सही प्रज्ञा. Was नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, she has been with me. ठीक है, up till now लिखा है ना, यानी अभी तक कोई चीज की बात चल रही है. तो she has been with me up till now, so don't rebuke her for getting late. Correct. Present perfect में लिखेंगे, she has been with me up till now. रिपीट. देखो यहाँ पे हम लोगों ने अप टिल नाउ से पता चल रहा है कि अभी तक वो मेरे साथ थी, यानी अभी तक वाले सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी तक इस तरीके का था. वॉज तो ऐसा लग रहा है ना वो मेरे साथ थी उस टाइम. सिंपल पास्ट की बात कर रहे हो, अगर आप वॉज यूज करोगे तो पास्ट की बात हो गई. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है नाउ. और ये देखो, ये भी कौन सा टेंस आ रहा है, डोंट रिब्यूक हर. ठीक है, डू नॉट रिब्यूक हर, यानी उसे डांटो मत. ये भी आपका क्या चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है. तो यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा है. ठीक है, और अप टिल नाउ भी आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो, तो ये सिंपल पास्ट में क्यों आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा. ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में कि वो अभी तक मेरे साथ थी, इसलिए उसे डांटो मत, या उसे मतलब कुछ कहो मत और लेट होने के लिए. Got it? She is with me क्यों बोलिए, she is with me. She is with me तो सिंपल प्रेजेंट हो गया ना, वो मेरे साथ है. She is with me सेंस हो जाएगा वो मेरे साथ है. लेकिन अगर सेंटेंस के साथ जाओ अप टिल नाउ वाले के साथ में, she is with me up till now, तो मतलब नहीं होगा ना. वो अभी तक मेरे साथ है, यानी पहले से अभी तक मेरे साथ है. अगर अप टिल नाउ वहां पे नहीं होता तो सही हो जाता, वो शी वॉज विद मी, कोई दिक्कत नहीं है. वो मेरे साथ थी, डांटो मत, कोई बात नहीं है. अप टिल नाउ नहीं हो, अप टिल नाउ अगर नहीं होता तो चल जाता है ऐसे. हाँ,
ठीक है, फिर तो ऐसा होता है तो फैक्ट जैसी बात चल रही है फिर तो, कि वो मेरे साथ थी तो उसे डांटो मत, चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब टिल नाउ लगा दिया, इससे हमें पता चला कि हम अभी तक की बात कर रहे हैं, कि पहले से अभी तक, क्योंकि अभी तक हम इसी सेंस में बोलते हैं भाई अभी तक ऐसा हो रहा था। तो कोई चीज जो पास्ट से शुरू हुई और अभी तक चल रही है, तो आप लगाते हो अब टिल नाउ जैसी चीज। तो इससे आपको पता चल रहा है कि भाई अभी तक मेरे साथ थी वो, यानी कोई काम थोड़ा सा पहले से शुरू हुआ और अभी तक। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। समझ में आ गया सबको? चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाइस। और देखिए कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के। इसमें क्या करना है, इसमें वही करना है जो अभी तक कर रहे थे शीतल, लास्ट वाले क्वेश्चन था ना जहाँ पे मैं एरर फाइंड करना था, सेम है। यस की रहते, यहाँ पे क्या जाएगा, आफ्टर शीतल रिटर्न्स, बिल्कुल सही, रिटर्न्स आना चाहिए। आफ्टर शी रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, विल नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो आफ्टर शी मैं केवल शी बोल रहा हूँ, शीतल भी बोल सकते हैं। तो आफ्टर शी रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, बिल्कुल सही। My younger brother has left for Bhopal last Saturday. सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, पहले वाला सब कुछ। हाँ शीतल, यस फर्स्ट वाले में आप ए में लगाओगे, बिल्कुल। ए में तो गलती है, देखो रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली ऐसा है, तो हाँ आप ए में लगाओगे, अरे बिल्कुल सही। सेकंड वाला आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू होना चाहिए मेरे ख्याल से, याद आना कि क्या करना है। हैज नहीं आएगा, यस करेक्ट, क्या, माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। ये देखो फिर से, इस पे ध्यान दो, इस पे क्या, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रेजेंट की बात हो रही है, किरत अलग ही कहाँ हो रही है? अरे यार लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे हो गया ना, प्रेजेंट कहाँ से आ गया उसमें? हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम जहां भी दिया होगा वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में आएगा, यानी परफेक्ट में नहीं आएगा। अब लास्ट सैटरडे है तो भाई लास्ट सैटरडे की बात चल रही है, तो फिर सिंपल पास्ट आ जाएगा, क्योंकि टाइम हम पिछली बार के बताते हैं। हाँ यस, ये लेफ्ट भोपाल होगा ना, करेक्ट। फिर क्या, हैज नहीं आएगा, वही आंसर सही था, तो यस करेक्ट, ही लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। याद आ गया सबको? हम लोगों ने बोला किया था कि आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक, तो बोला था आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक, इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पे थे। ठीक है, तो जहां भी आपने कुछ भी बता दिया, लास्ट सैटरडे, येस्टरडे, व्हाटएवर, येस्टरडे भी बोल सकते हो। Kirat, you were saying something, सर आपने?
आई नहीं आएगा प्रज्ञा क्या? वो इंटरप्रेट, अच्छा ओके फाइन, नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान दो, देखो अभी तो पता है क्या शीतल, नो, आई के साथ हम गोज कब लगाते हैं? कभी भी नहीं लगाते, आई के साथ तो गो ही आता है ना। सब लोग रुक जाओ, मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई टैप नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, देन आई गो टू बेड, कौन से टेंस है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं 11 बजे तक, वो बोल रहा आई यूज टू वर्क टिल 11 PM, यहाँ पे तो बोल दिया कि मैं 11 बजे तक काम करता था, फिर मैं सोने चले जाता था, ठीक है। आगे पूरा सेंटेंस पढ़ के मैं पता चल रहा है कि वो हैबिट बता रहा है अपनी, ठीक है। आई यूज टू वर्क क्यों होगा, यूज टू हटा दो बस, आई वर्क टिल 11 PM देन आई गो टू बेड। यहां से अगर मैं केवल यूज टू हटा दूं, सेंटेंस ठीक हो जाएगा ना हटाते ही, ठीक है। अब देखो जब यूज टू लगा रहे हैं तो क्या शो कर रहा है कि मैं 11 बजे तक काम करता था और फिर मैं सोने चला जाता हूं, मैं 11 बजे तक काम करता था फिर मैं सोने चला जाता हूं, है ना, गड़बड़ है ना इसमें, बिल्कुल। तो हम विल जस्ट रिमूव यूज टू फ्रॉम हियर, आई यूज टू वर्क, आई वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, अभी ठीक है। कोशिश करो प्रज्ञा, 5 में बताने की अगर हम कोशिश करेंगे इसे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू गो फॉर द मिनिमम चेंज। मिनिमम चेंज सेंटेंस में हमेशा करना होता है, आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई यूज्ड टू गो टू बेड, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि देन आई वेंट टू बेड करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वेंट सिंपल पास्ट है, वेंट हैबिट नहीं दिखाता, ठीक है। तो इसे जो अभी के लिए किया जा सकता है, सिंपल इतना ही चेंज करें तो पूरा सेंटेंस ठीक हो जाता है, इसलिए हम केवल इतना चेंज करेंगे। हाँ, मिनिमम चेंज वाला जरूरी होता है, मतलब हम बस से जो हमारा रूल होता है ना, क्योंकि पता है एक सेंटेंस को बदल तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस में चेंजेस बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम चेंज वाला ये रूल तो हमेशा एग्जिस्ट करता है कि हम एक क्योंकि सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो कभी भी, जैसे पहली बार मैंने सेंटेंस पढ़ा ना कि आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM देन आई गो टू बेड, तो ये पढ़ते मेरे को जो बाद में इफेक्ट दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि फिर वो सोने चला जाता है, मेरे दिमाग में वो इफेक्ट नहीं आ रहा था कि वो 11 बजे सोता था या 11 बजे तक काम करता था, इफेक्ट ये आ रहा है कि वो ये बताना चाह रहा है कि वो सोने चला जाता है। अब आप लोगों को इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, जैसे अगर ये लिखा जा रहा है देन आई गो टू बेड, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आई गो टू बेड ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये अभी की हैबिट पता चल रही है इससे। तो जब आप जैसे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये हैबिट बता रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी हैबिट ही बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पास्ट की। इफेक्ट जो सेंटेंस पढ़ने के बाद आ रहा है वो प्रेजेंट की हैबिट का आ रहा है, तो बस आप यहाँ से यूज टू हटा दो, सेंटेंस आपका ठीक है, तो आप इसमें चेंज करोगे, तो इसलिए मिनिमम चेंज, ज्यादा कुछ बदलना ना पड़े, ऐसा होता है, क्योंकि ज्यादा बदलते हैं ना तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, फिर जो पहली फील जो आ रही होती बाद में जो फील आ रही होती सेंटेंस से वो चेंज हो जाती है, वो में नहीं करना होता। ओके नेक्स्ट वाला बताया आप लोग, हैज बीन स्टडीइंग, air pollution caused by industrial effects has been studied for years.
हैज बीन स्टडिंग तुम इंसान के लिए लगाएंगे कि हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन caused by industrial effluents has been studied for years but only recently has the harmful effects of noise pollution become known। ओके, ये थोड़ा सा अप लेवल वाला क्वेश्चन है। देखो, एयर पोल्यूशन caused by industrial effects has been studied for years, बहुत सालों से पढ़े जा रहे हैं या पढ़े जा चुके हैं, ठीक है। तो has been studied for years एकदम ठीक है, बट ओनली रिसेंटली हैज नहीं आएगा, हैव आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब लगाया जा रहा है किसके लिए, हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए। हार्मफुल इफेक्ट्स कैसा है, प्लूरल है, और ये भी कैसा आएगा, इसलिए प्लूरल आएगा। यहाँ पे इस वाले वर्ब सब्जेक्ट के लिए वर्ब पहले लिखा जा रहा है, बट ओनली रिसेंटली हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन। तो क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए ये भी प्लूरल आएगा। समझ में आया? थोड़ा बहुत पढ़ के देखो सेंटेंस को फिर से, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ उसी के लिए यूज किया जा रहा था। यस, बिल्कुल सही, कंटेन्ड, करेक्ट। Asked the lady if the bag she had lost contained 10,000 rupees. The ministry was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. बिल्कुल सही, हैड लगा दो, वॉज हटेगा फिलहाल, तो सबसे जरूरी चीज है वॉज हटा दो, सेंटेंस इज करेक्ट। The ministry considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. ठीक है, बिल्कुल सही, केवल वॉज हटा दे सही हो जाएगा। हैड कंसिडर्ड की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, हैड इज नॉट रिक्वायर्ड। हैज भी आ सकता है, ठीक है, हैज भी आ सकता है, बट इट्स फाइन। अगर आप सिंपल वॉज हटा दो सेंटेंस तब भी ठीक है। सिंपल बात में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मिनिस्ट्री ने कंसिडर किए हैं ये उसके दौरान, ठीक है। परफेक्ट टेंस में ना भी रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी ना रखे तो। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड से तो लग रहा है मिनिस्ट्री को कंसिडर किया गया था, हमें बोलना है मिनिस्ट्री ने कंसिडर किए। द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर। Having worked in both public and private banks, आज भी हम 7 तक ही रखते हैं इसे। Having worked, बिल्कुल सही। Having आ रहा है इसके साथ में, अभी के लिए आप इतना याद रख लो, जब भी having इस तरीके से आता है ना, इसके साथ V3 लगता है, having worked। Having worked in both public and private bank sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman। बिल्कुल सही, this is correct, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक, इतना रखा जाए आज के लिए। I'll send you this exercise जो हमने अभी की थी, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस इसके सारे देख लेना फिर से, मैं कोशिश करूंगा आज ही आपको भेज दूं, ठीक है। I'll send you this exercise and you just go through the questions, कोई भी डाउट हो बताना फिर से, एंड पहले के रूल्स देखते रहो साथ में, ठीक है। हाँ, I'll send the PDF या शीतली, ठीक है। चलिए, तो फिर बाकी हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चंस अभी हम कर रहे थे उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर यहाँ से, ओके। चलिए, थैंक यू गाइस, we'll meet in the next class, bye bye, take care and stay fit, okay।